हेलो बच्चों, वेलकम बैक आई एंड यू सक्सेस पॉइंट में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जेनेटिक कोड। और इस चैप्टर में हम करेंगे कि कैसे जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वैसे ही डीएनए की भी एक लैंग्वेज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो लैंग्वेज है जेनेटिक कोड। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो वेलकम बैक आपका जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड क्या है इसके बारे में आपको बता रही हूँ ब्रीफ में, इन ब्रीफ कि जेनेटिक कोड क्या है। एक डीएनए की लैंग्वेज है। जिस तरह से हमारी लैंग्वेज होती है ABCD, हमारी कुछ लैंग्वेज हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रशियन है, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले, सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले हमारे जेनेटिक मटेरियल की भी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और ये जो लैंग्वेज है इसमें सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, mRNA के में कंटेन रहती है इन्फॉर्मेशन। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सीक्वेंस जो होते हैं 3 बेस पेयर डिटरमाइनिंग होते हैं, सिंगल अमाइनो एसिड जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कोडोन। यानी जो इन्फॉर्मेशन इन नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में इन पर लिखी हुई होती है उन्हें हम उस इंफॉर्मेशन को, इन नाइट्रोजनस बेस को, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कोडोन। क्या कह सकते हैं? कोडोन। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोडोन दिए हुए हैं AUG, UAC, GUA, CGU, ACG, UAC, GUA, CGU, UAA। ये कोडोन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। और ये क्या है? एक कंप्लीट mRNA है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? ये कोडोन है। अब देख लेते हैं जेनेटिक कोड क्या है। और जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने जेनेटिक कोड को बनाने में हेल्प की थी? तो जॉर्ज गैमो थे। इम्पॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज गैमो। साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो। इन्होंने सजेस्ट किया था कोडिंग में कि 20 अमाइनो एसिड होने चाहिए। और उन्होंने बताया था कि 20 अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन की चेन है। तो ये कोड क्या है? बने होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के। इस प्रकार से 64 कोडोन हो जाते हैं। यानी आप 4 × 4 × 4 करोगे तो ये क्या आएगा? 64 कोडोन आ जाएगा। अब इसमें से 61 जो कोडोन होते हैं वो आपके किसी इन्फॉर्मेशन को कोड करते हैं, जबकि इनमें से 3 जो कोड होते हैं वो नॉनसेंस कोड होते हैं। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी केमिकल मेथड को सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। उन्होंने डिफ़ाइन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस कि कैसे हैं होमी पॉलीमर और कॉपो पॉलीमर जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। फिर हमारे तीसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं मार्सेल नैरेनबर्ग। इन्होंने डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर हमारे लास्ट और फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं सैब्रो ओकोवा एंजाइम, जिन्होंने डिस्कवर किया था और अपने ही नाम से ओकोवा एंजाइम के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इनके नाम से है ओकोवा एंजाइम। अब देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फॉस्फोराइलेज भी कह सकते हैं इससे। तो इन्होंने पॉलीमराइज RNA के डिफाइंड सीक्वेंस के द्वारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बताया था कि ये एंजाइम क्या है जो RNA को इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट के रूप में सीक्वेंस फॉर्म में डिफाइन करता है। वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब ये साइंटिस्ट हैं चारों साइंटिस्ट की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। जॉर्ज गैमो, जिन्होंने क्या किया था, बताया था कि 64 कोडोन होंगे। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने केमिकल मेथड सिंथेसाइज करना बताया था RNA मॉलिक्यूल का। होमोपॉलीमरेज और कोपोपॉलीमरेज बताया था। मार्सेल नैरेनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम बताया था प्रोटीन सिस्टम का। और सैब्रो ओकोवा ने ओकोवा एंजाइम को डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे जेनेटिक कोड दिखाए गए हैं। जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और एक तरह से ये जेनेटिक कोड में भी इंफॉर्मेशन को एडिट करके बताते हैं। अब यह देखिए, ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये DNA हो गया। और ये DNA पे लगे हुए क्या हो गए? अमाइनो एसिड की चेन हो गई जो ट्रांसलेशन के टाइम दिखाई दे रही है। ये स्पेशली क्या हो गया? mRNA हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कोडिंग की गई है। पहला है एलिनिन, दूसरा आर्जिनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथ्योनिन, फिनाइलएलिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफॉन, टायरोसिन, वैलिन।
अब घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको याद नहीं करने हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। जो कोड याद करने हैं उनके बारे में मैं बता दूंगी कि कौन से कोड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो कोड आपको याद करने हैं। अब ये कुछ कोड हैं अमाइनो एसिड के। अब ये जेनेटिक कोड डिक्शनरी में आपको दिए गए हैं। जिस तरह से हमारी ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं उस तरह से यहाँ पे जेनेटिक कोड होता है DNA का। तो किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है वो देख लेते हैं। तो ये पुनेट स्क्वायर में ही बताया गया है। जैसे हमने पढ़ा था पुनेट स्क्वायर में एक मेल और एक फ़ीमेल इस तरह से कोडिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिपलेट है। हमारा कोडन कैसा है? ट्रिपलेट है। देखिए इधर भी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में बता रहा है। तो अब हमने पढ़ा है पहले यू यू यू, तो एक यू ये यहाँ से लेंगे, एक यू ये यहाँ से लेंगे और दूसरा यू ये चला जाएगा इधर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा फेनिलीन। अब दूसरा है एक यू ये, दूसरा यू और उधर से उठा लेंगे सी, तो ये बन जाएगा UUC। इसी तरह से UUA, इसी तरह से UUG। तो ये अलग अलग कोड हैं। अब यहाँ पे कुछ कोड ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे UGA स्टॉप कोडोन है, UAA स्टॉप कोडोन है और UAG। तो आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में या फिर कोडिंग करके या फिर अपनी नॉर्मल आप कोई भी कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। मैंने तो इन्हें लर्न करने के लिए टेक्निक अपनाई है उग उआ उगा, ठीक है। तो आप भी अपना ही कुछ इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है। ये कोई किसी भी अमाइनो एसिड को कोडिड नहीं करते, कोडिड इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। ये तीनों नॉनसेंस कोड है और इन्हें ही हम स्टॉप कोड कहते हैं या स्टॉप कोडोन इन्हें ही हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेनिलीन है, ल्यूरीन है, लाइन है, मेटिनीन है, मिथायोनीन है, वैलीन है। इस तरह से बहुत सारी कोडिंग है जो आपको यहाँ पे याद नहीं करनी है, कुछ ही हैं जो इसमें से आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड की डिक्शनरी है। किस किस तरह से ये आए हैं वो मैंने बता दिया। एक इधर से होगा, मतलब जैसे हमने पुनेट स्क्वायर में पढ़ा था अभी बताया मैंने, एक यू यहाँ से, ये एक यू और एक इधर से चला जाएगा, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस होगा। तो ये इस तरह से पूरी कोडेड फॉर्म में बनाया गया है। अब देख लेते हैं हम जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स या जेनेटिक कोड किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। तो अब ये जो जेनेटिक कोड है अभी मैंने बताया है ट्रिपलेट होगा, 3 लेटर कोडिंग के लिए आएंगे। हम देखो जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है या हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसमें भी हम का खा गा ऐसे और मात्राओं के मिश्रण से शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे DNA की लैंग्वेज में भी, DNA की लैंग्वेज में नाइट्रोजनस बेस है AUGC। अब AUGC को मिला के ही 3 की फॉर्म में जब भी कोई हम वर्ड बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग होगा तो वो 3 की फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसे ट्रिपलेट कहेंगे। यहाँ पे 61 कोडोन है मैंने बताया अमाइनो एसिड के, और 3 कोडोन अभी बात की है उआ उग उगा, यानी उग उआ उगा मैंने ऐसे याद किया है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते। तो इन्हें हम स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन या फिर हम इन्हें टर्मिनेशन कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हैं। स्टॉप कोडोन तो कहते ही हैं, टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन भी है। AUG क्या है? AUG को भी आपको याद रखना है। AUG का ड्यूल फंक्शन है, 2 काम करता है ये। एक तो कोड करता है मिथायोनिन को, एक तो ये कोड करेगा मिथायोनिन को, ठीक है। इनिशिएटर कोडन है, यानी स्टार्टिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मिथायोनिन यानी AUG की, जो भी इंफॉर्मेशन को कोडिंग करेंगे। और स्टॉपिंग के लिए या टर्मिनेटिंग कोड के लिए, टर्मिनेशन के लिए हमें उग उआ उगा की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये यूकेरियोट्स में बात हो रही है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में हम इसकी बात करें तो ये जो मिथायोनिन है AUG जो है ये फर्स्ट अमाइनो एसिड आ रहा है और फॉर्मल मिथायोनिन इसका नाम है। तो दो जगह इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन दोनों जगह इसकी काम अलग अलग है। वहाँ पे AUG है, स्टार्टिंग कोडोन है, और मिथायोनिन के लिए है, इनिशिएट करता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फॉर्माइल मिथायोनिन है जो प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो अमाइनो एसिड है कोडेड करते हैं बहुत सारे कोडोन को। यहाँ पे AUG जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है मिथायोनिन, और UGG यहाँ पे ट्रिप्टोफान है। अब ये कोडोन क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव कोडोन कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको पता लग गया यहाँ पे इनिशिएटिंग कोडोन क्या है। इनिशिएटिंग कोडोन में देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारा AUG और स्टॉप कोडोन UAA। तो यहाँ पे ये mRNA है और इसमें ट्रिपलेट फॉर्म में सारे के सारे 3 की फॉर्म में है,
और एक कोई ना कोई अमाइनो एसिड को क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कोडेड कर रहे हैं। अब जेनेटिक कोड के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं। इनमें अभी हमें बताया है कि जेनेटिक फीचर्स को किस तरह से हम लिखते हैं, क्या चीज़ होती है इनके जेनेटिक फीचर्स, कैसे कैसे होंगे जेनेटिक कोड के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताया है नो पंचुएशन, यानी जब भी आप कोई कोडिंग लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं होगी। पंचुएशन का मतलब है ना तो कोई कोमा होगा, ना ही यहाँ पे बीच में कोई स्पेस होगा। तो इन्हें mRNA को कॉन्टिन्यूअस फैशन या फिर कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस कोडोन भी कह सकते हैं। अब ये जेनेटिक कोड जो होगा यूनिवर्सल होगा, सबके लिए होगा। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से इंसानों में यू कोड होगा फिनाइल एलेनिन के लिए, यानी ये जो ट्रिपल यू है ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, किस में, बैक्टीरिया में भी और इंसानों में भी। कुछ एक्सेप्शन पाए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है, तो उसकी भी अपनी लैंग्वेज होगी। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ में एक्सेप्शन बताए गए हैं। अब ये जो जेनेटिक कोड है ओवरलैपिंग नहीं करेगा, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका दूसरा या कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बाद है जो जेनेटिक कोड होगा अनएम्बिगियस होगा, स्पेसिफिक होगा, यानी स्पेशल काम के लिए होगा। अब ये वन कोड जो होगा स्पेसिफिक होगा और केवल एक अमाइनो एसिड को ही ये कोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ओवरलैपिंग कैसे नहीं हो रही, यहाँ पे जो एक कोडिंग है उसके बाद दूसरा कोड है, ये जैसे AUG है, फिर इसके बाद UAC है, फिर इसके बाद GUAC है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। और ना ही यहाँ कोमा है, कोई पंचुएशन भी नहीं है, और ये कोड यूनिवर्सल है और अनएम्बिगियस और स्पेसिफिक है, स्पेशल है। अब है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन का मतलब है किसी जेनेटिक कोड का मिस हो जाना या फिर डबलिंग कर जाना या फिर डुप्लीकेशन हो जाना, इसको हम कह सकते हैं म्यूटेशन। तो जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है जीन का और डीएनए का, और जो एक दूसरे की म्यूटेशन को स्टडी कर लेते हैं। कभी कभी कुछ डिलीशन हो जाता है जेनेटिक कोड का, कभी कभी रीअरेंजमेंट हो जाता है, और कभी कभी जो डीएनए है या तो एक्स्ट्रा जीन ले लेता है या फिर अपने जीन को खो देता है। अब इंसर्शन और डिलीशन देख लेते हैं 1 और 2 बेसिस का, कि किस तरह से ये हो जाता है और फिर इसको किस तरह से पढ़ने में हमें असुविधा हो सकती है। अब यहाँ आपको दिखाई गई हैं ये AUG UAC GUA CGU, यहाँ पे एक कोड जो हो गया एक्स्ट्रा हो गया। अब इंसर्ट हो गया 1 बेस पेयर का, एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन यहाँ पे रीडिंग फॉर्म चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक A हमारा जो है एक A एक्स्ट्रा बच गया, तो ये इंसर्शन हो गया, एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे आके जुड़ गया। नॉर्मल सीक्वेंस ये था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट जो फ्रेम बना है, नेक्स्ट फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम में ये नॉर्मल कोड है, हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे A डिलीट हो गया है और A की जगह किसने ले ली, CGU ने ले ली। अब जैसे ही इन्होंने जगह बदली है तो इनका केमिकल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, और रीडिंग फ्रेम चेंज होने के साथ साथ इनकी केमिकल इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। अब म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बारे में यही चीज़ें हैं कि अगर इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन होता है 3 या 3 से ज़्यादा मल्टीपल बेसिस का, तो इंसर्ट और डिलीट में होने पे क्या होंगे, मल्टीपल कोडोन बन जाएंगे, या तो मल्टीपल कोडोन मिस हो जाएंगे या मल्टीपल कोडोन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब ये जो रीडिंग फ्रेम है इसमें अनअल्टर फॉर्म आ जाएगी पॉइंट्स में। अब ये एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड इंसर्ट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड डिलीट हो सकते हैं। अब ये इस कोडोन को ट्रिपलेट होने से रोकने के लिए हमें इसकी कॉन्टीन्यूसली होना ज़रूरी है। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि किस तरह से 3 बेसिस का इंसर्ट हुआ है और किस तरह से 3 बेसिस यहाँ से डिलीट हो गए हैं। जब ये इंसर्शन और डिलीशन होगा तो यहाँ पे कोई भी नया बेस पेयर होगा और नई केमिकल बनने से कोई भी डिजीज़ हो सकती। जिस तरह से आप अपने फ़ोन में देखते हो कि एक अडेप्टर लगा होता है, वो ही अडेप्टर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोडेड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से जिस तरह से आप फ़ोन के चार्जर में एक अडेप्टर लगा देते हैं और उधर से कोई पिन लगा देते हैं, जिस तरह से वहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी अडेप्टर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, यहाँ पे एंजाइम बाइंडिंग लूप है और यहाँ पे एंटीकोडोन लूप है।
तो इसे क्लोवर लीफ मॉडल कह सकते हैं टीआरएनए का। और नीचे क्या होंगे, एंटीकोडोन होंगे, और इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। तो टीआरएनए को क्या कह सकते हैं हम, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए एनओडीओसी जो है यहाँ पे एंटीकोडोन लूप है। अब ये जो है बेसिस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लूप है। एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है यहाँ पे। तो ये अमाइनो एसिड को बाइंड करता है, जोड़ता है। एक राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है जो राइबोसोम को बाइंड करेगा, और यहाँ पे एंजाइम बाइंडिंग लूप है, जो भी एंजाइम यहाँ के लिए रिक्वायर होगा उस एंजाइम को यहाँ पे लाके जोड़ दिया जाएगा। ये क्लोवर लीफ मॉडल है टीआर।